125 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब x डिग्री निकालना थी, ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 125 डिग्री दे दिया हुआ। तो देखिए यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ PAD प्लस PDA 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 90 डिग्री बैठा दे रहे हैं प्लस एंगल APD बराबर, यानी ये साइड में आ जाएगा 90 घटाओ 25, क्योंकि इधर प्लस में था इधर आएगा तो क्या होगा, बराबर की ये साइड में आएगा तो घट जाता है। ठीक है, तो x डिग्री यानी इसको घटाएं क्या आ जाएगा 65 डिग्री। सभी का स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल गणित सार में। तो हम लोग समानांतर चतुर्भुज पढ़ रहे थे, यानी उसका जो प्रॉपर्टीज होता है समानांतर चतुर्भुज का, वो सब पहला पार्ट में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये 6.1 का ये 2 नंबर बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 नंबर से, क्योंकि पहला भाग में हम लोग 1 नंबर बना चुके हैं। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं 6.1 का समानांतर चतुर्भुज के गुण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा, दिए गए चित्र में PQRS समानांतर चतुर्भुज के कोण PRQ का मान ज्ञात कर लिखें। यानी जो PR और PRQ का हमें मान पता करना है। ठीक है, तो चलिए इसे डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा डायग्राम। तो देखिए यहाँ PQR कितना है 55 डिग्री है, और PRS कितना 70 डिग्री है। तो हमें किसका मान पता करना है, यहाँ बोल दिया है एंगल PRQ, यानी PRQ यानी इसका मान पता करना है। ये जो देख रहे हैं यानी इसको हम x मान लेते हैं, ऐसे x डिग्री। ठीक है, इसी का हमें पता करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर बोल दिया है समानांतर चतुर्भुज है, तो यानी PQRS क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज PQRS कि चतुर्भुज PQRS एक समानांतर क्या चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें क्या बोला है यहाँ, जिसमें देखिए यहाँ पर PQR जो है 55 डिग्री है। ठीक है, जिसमें कोण PQR कितना है 55 डिग्री है, एवं PRS 70 डिग्री है। यानी कोण PRS कितना है 70 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है PRQ, यानी हमें पता करना है PRQ यानी x डिग्री का मान हमें पता करना है। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में हम देखे थे प्रॉपर्टी देखे थे कि जो आमने सामने वाला जो एंगल होता है, कोण होता है, वो क्या होता है, संगत कोण होता है, यानी आसान कोण होता है। तो यानी आसान कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम वो करेंगे। मगर देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, तो ये जो पूरा देख रहे हैं ये एंगल ठो, ये आसान कोण में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो यहाँ तो 55 डिग्री दिया हुआ है, मगर यहाँ पर देखिए 2 भाग है, यहाँ 70 डिग्री भी है और x डिग्री भी, यानी दोनों क्या होगा योग हो जाएगा। यानी हम इसको लिखेंगे जो SRQ, यानी एंगल SRQ को हम क्या लिखेंगे, ये भाग और ये भाग, दोनों भाग इसमें जुटा हुआ SRQ में। ठीक है, तो हम लिखेंगे PRS, क्या लिखेंगे PRS जोड़ PRQ, यानी देखिए PRS ये भाग 70 डिग्री और PRQ x डिग्री, यानी दोनों मिल जाएगा तब हम जाके
संगत कोण का मान बैठा के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी एस आर क्यू क्या हो जाएगा, पी आर एस कितना 70 डिग्री है, कितना है पी आर एस 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और पी आर क्यू क्या है, एक्स डिग्री है, यानी एक्स डिग्री। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ पी आर क्यू एक्स डिग्री है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का हम क्या निकाल लेंगे, संगत कोण निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू आर ये साइड वाला और पूरा ये साइड वाला प्लस एस आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। ठीक है, तो अब देखिए पी क्यू आर कितना दिया है, 55 डिग्री दिया हुआ, तो हम 55 डिग्री लिख देंगे। और एस आर क्यू, तो एस आर क्यू में क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, यानी 70 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि एस आर क्यू के क्या मान है, 70 डिग्री प्लस एक्स डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एक्स डिग्री का मान निकालना, तो 70 और 55 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 25, एक यानी 125 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स डिग्री निकालना थी, ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 125 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा 10-55 डिग्री। ठीक है, यानी एक्स का मान क्या हो जाएगा 55 डिग्री, यानी एक्स क्या है, पी आर क्यू, यानी क्यू क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका उत्तर यानी आंसर। तो अब चलिए अब 3 नंबर पर चलते हैं। तो 3 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि दिए गए चित्र में समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए पी और डी पी यानी ए पी और डी पी क्रमशः कौन बी ए डी यानी बी ए डी और ए डी सी यानी कौन ए डी सी यानी के समद्वि भाजक हो, के समद्वि भाजक हो तो ए पी डी का मान क्या होगा ज्ञात करके लिखें। यानी ये ए पी डी का मान पता करने बोला। ठीक, यहाँ पर क्या बोल रहा, समद्वि भाजक यानी ए पी और डी पी जो है ना, ये क्या है, ये दोनों एंगल का क्या है, समद्वि भाजक। यानी ये जो एंगल देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल देख रहे हैं ए पी और डी पी क्या है, समद्वि भाजक है। यानी जब जब कोण का जब समद्वि भाजक रहता है तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर भाग में बढ़ जाता है। यानी यहाँ एक्स होगा तो यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ वाई है तो यहाँ पर भी वाई, क्योंकि दो बराबर भाग में बढ़ जाता है। कौन समद्वि भाजक यानी कोण को जब समान समान द्विभाजक जब हम करते हैं यानी दो भागों करते हैं तो यानी दो बराबर भाग में बढ़ जाता है। चलिए करके दिखाते हैं कैसे करना है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए यह हमारा डायग्राम बना दिए हैं डायग्राम। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या समानांतर चतुर्भुज है ना, समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में ए पी और डी पी, ए पी और डी पी, यहाँ क्या लिखा है क्रमशः, क्रमशः यानी पहले ये एंगल के लिए ए पी होगा और ए डी सी का डी पी होगा, यानी एक नंबर दो नंबर दो नंबर। ठीक है, तो यानी ए पी और डी पी क्या है, समद्विभाजक है, किसका है, कौन डी ए बी और कौन ए डी सी। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे कि ए पी और डी पी क्या है, क्रमशः 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 समद्विभाजक, समद्विभाजक
भाजक है कौन बी ए डी और कौन ए डी सी का। ठीक है, तो यानी देखिए बी ए डी ये पूरा कौन है ना, ये पूरा कौन है, और ए डी सी ये पूरा एक कौन है हो गया। तो डी पी क्या समद्विभाजक, यानी यहाँ का जो एंगल बनेगा तो इसको दो बराबर भाग में बांट दिया जाएगा, यानी दो बराबर, यानी एक्स ये हो गया तो एक्स ये हो गया एक्स डिग्री, इसको भी एक्स डिग्री। उसी तरह बी ए डी, तो इसका कौन समद्विभाजक कौन है, ए पी है, यानी यहाँ से जब एंगल को क्या करे दो बराबर भाग में बांट देगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये एंगल वाई डिग्री और वाई डिग्री में बढ़ जाएगा, यानी यहाँ जो एंगल समान भाग में बांट दिया जाएगा जो एंगल है। ठीक है, तब यहाँ मान के रखे हैं वाई डिग्री यहाँ एक्स डिग्री एक्स डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि देखिए पी ए और बी क्या हो जाएगा, बराबर है पी ए बी के, यानी पी ए बी ये एंगल और पी ए डी ये एंगल क्या बराबर है। तो हम लिखेंगे एंगल, यहाँ से लिखेंगे पी ए बी क्या है बराबर है, पी ए बी बराबर, क्योंकि यहाँ वाई डिग्री है तो ये साइड वाला भी वाई डिग्री है, यानी दोनों बराबर है। हम लिखेंगे पी ए डी क्या है बराबर है। उसी तरह यहाँ पर भी तो बराबर है, तब यहाँ क्या लिखेंगे पी डी ए और पी डी सी क्या है बराबर है, लिखेंगे पी डी ए बराबर है, ठीक है, क्या है बराबर पी डी सी का। ठीक है, पी डी सी का। ठीक, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या निकालना है, इसका एंगल का पता करना है ना, इसी एंगल को तो पता करना है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ बोल रहा है कौन ए पी डी, कौन ए पी डी, यानी ये एंगल पता करना है, यानी ये एंगल का हमें पता करना है ना। तो यानी एंगल ए पी डी का ही पता करना है। ठीक है, अब देखिए ये एंगल पूरा ए डी सी ये पूरा और बी ए डी ये पूरा क्या है, संगत कोण है, यानी आसान कोण है। तो आसान कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो हम यहाँ पर बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, यहाँ लिखेंगे डी, या तो बी ए डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से लिखते हैं डी ए बी जोड़ हो जाएगा किसके, ए डी सी का, ए डी सी यानी 180 डिग्री। किस लिए, क्योंकि ये संगत यानी आसान कोण, दोनों एक ही है, आसान कोण हो गया। ठीक है, अब देखिए जो डी ए बी है, ठीक है, और ए डी सी है, क्योंकि ये कोण तो देख रहे हैं, इसमें दो कोण है मिला हुआ है ना, तो हमको दोनों को भी लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा, क्योंकि यहाँ से हम ले रहे हैं तो ये कोण और ये कोण दोनों लिखना होगा, तब हम संगत कोण पूरा होगा, है कि नहीं, आसान कोण पूरा होगा। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डी ए, यहाँ से लिखते हैं पी ए डी और पी ए बी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों भाग के लिखना है पी ए बी, ठीक है, और पी ए डी। उसी तरह इसका भी लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ए डी सी तो पूरा हो गया, क्योंकि संगत कोण को निकालना, तो ये दोनों कोण को तो लेना पड़ेगा ना। तो ये कोण भी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, कोण पी डी ए ये वाला जोड़ पी डी सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है,
अब देखिए कौन पी, ये पी ए डी, देखिए यहाँ पर भी देखिए पी ए बी है, यहाँ पी ए बी क्या दिया हुआ, पी ए डी के बराबर दिया हुआ, तो ये हम लिख देंगे इसका जगह पर, है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर यानी पी ए बी बराबर पी ए डी हो गया। ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं इसका जगह पर, तो क्या हो जाएगा पी ए डी प्लस, देखिए यहाँ पर भी पी ए डी हो गया प्लस। ठीक है, अब देखिए पी डी ए अब प्लस पी डी सी, तो देखिए यहाँ पी डी सी दिया हुआ, पी डी सी दिया है तो पी डी सी बराबर क्या, पी डी ए, है ना, पी डी सी बराबर क्या है, पी डी ए। तब इसका जगह पर ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर पी डी ए, इसके जगह पर बदले हैं, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तब देखिए ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, है ना, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा 2 पी ए डी होगा ना, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 पी डी ए, क्योंकि यहाँ दो गो है पी डी ए यानी 2 पी डी ए हो गया, बराबर क्या आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ दो दो कॉमन हो गया, निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एंगल पी ए डी प्लस एंगल पी डी ए बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसको ये साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, पी डी ए 180/2 हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी अब ध्यान से देखिए, देखिए पी ए डी यानी ये वाला एंगल, और पी डी ए यानी देखिए पी डी ए यानी पी डी ए इधर से, और पी ए डी यानी पी ए डी इधर से, यानी ये दोनों कोनों का योग कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। और हमें किससे निकालना है, इस कोण का मान हमें निकालना। ठीक है, यानी ए पी डी का मान निकालना, तो यानी ये एक त्रिभुज के ले लेंगे, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए पी डी। ठीक है, त्रिभुज ए पी डी में, है ना। अब ये क्या करेंगे, तीनों कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एंगल पी ए डी पी डी ए प्लस पी डी ए, यानी ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, अब ये कौन लिखेंगे प्लस ए पी डी बराबर क्या होता है 180 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज का निर्माण यहाँ हो रहा है ना, तो त्रिभुज का निर्माण हो रहा था, यानी तीनों कोण का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो वही लिख रहे हैं, ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, ये कौन, तीनों कोण का मान हम क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी दो कोण का मान 90 डिग्री दे दिया हुआ, तो देखिए यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ पी ए डी प्लस पी डी ए 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 90 डिग्री बैठा दे रहे हैं, प्लस एंगल ए पी डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए पी डी बराबर क्या हो जाएगा 180, ये साइड आ जाएगा क्या, घटाओ 90 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 180 में 90 घटाएंगे क्या होगा 90, यही इसका फाइनल आंसर, यानी ए पी डी का मान क्या हो जाएगा 90। ये क्या हो गया, ये दोनों 90 हो गया, ये 90 क्या हो गया 180, यानी त्रिभुज का तीनों कोण का मान क्या होता है, योग करेंगे तो 180 होता है। ये देखिए ये हो गया फाइनल आंसर। तो चलिए ये कितना नंबर का था, ये 3 नंबर का सवाल था। अब चलिए 4 नंबर पहुँचते हैं। तो 4 नंबर में क्या बोल रहा है, 4 नंबर में यहाँ 2 सवाल दिया हुआ, पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ। निम्न आयताकार पी क्यू आर एस में चित्र में x डिग्री और y डिग्री का मान ज्ञात करें। ये क्या आयताकार यानी आयत है, हम लोग पीछे वाला जो बना है ये क्या था समानांतर चतुर्भुज था, उसका प्रॉपर्टीज अलग था, मगर ये क्या आयताकार है, इसका जो प्रॉपर्टी है थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो चलिए इसको डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद करते हैं।
तो अब देखिए ये रहा डायग्राम 4 नंबर का एक। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कह दिया है कि ये क्या आयताकार चित्र है, क्या है आयताकार चित्र, ठीक है, जो कि PQRS आयताकार चित्र है। और इसमें क्या पूछा है, x डिग्री और y डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। यानी हमसे पहले जो पढ़ रहे थे इसमें क्या था, समानांतर चतुर्भुज था, अब क्या है आयताकार। तो आयताकार का कुछ प्रॉपर्टीज अलग होता है, ठीक है, यानी इसका कुछ गुण होता है, कुछ अलग होता है। चलिए करते हुए समझते हैं। हाँ तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी दिया है कितना है, SQR 25 डिग्री है, यानी क्या था 25 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेद कर रहा O पर, है ना, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, विकर्ण जो है प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, देखिए एंगल SQR कितना है 25 डिग्री है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ये चतुर्भुज क्या है PQRS, एक आयताकार क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें से QR और PR, यानी QR और PR क्या है, विकर्ण है, क्या है विकर्ण है, ठीक है। और क्या कर रहा है, एक दूसरे को समद्वि भाजित कर रहा है, क्या कर रहा है समद्वि भाजित, ठीक है, समद्वि भाजित करता है। हाँ तब क्या होगा इसमें, देखिए जब समानांतर चतुर्भुज पढ़े थे तो उसमें जब प्रतिच्छेद कर रहा था यानी समद्विभाजित कर रहा था, तो ये विकर्ण का यहाँ से यहाँ भाग है, यहाँ से यहाँ क्या हो जा रहा था, समान हो जा रहा था। और O से Q और Q से S क्या हो जाता, समान हो जा रहा था, ठीक है। हमारे जो आयत का जब प्रॉपर्टीज में देखते हैं क्या होता है, इसका प्रत्येक विकर्ण का जितना भी भुजा ये क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी O से Q और O से S बराबर हो गया, O से R बराबर है O से P तक, ठीक है। यानी हम इसको इस तरह लिखेंगे OQ बराबर है OS, ठीक है, और OS बराबर है OR और OR बराबर है OP का। यानी ये चारों देख रहे हैं, ये चारों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, y डिग्री निकालना है और x डिग्री निकालना है, ठीक है। तब हम पहले y को निकालते हैं। तो y निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये चित्र आप देख रहे हैं OQR, ठीक है। तो यानी ये क्या बन रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर हो जाती है। तो देखिए O से O और Q और O से R क्या बराबर है, क्योंकि ये भुजा क्या हो गया बराबर, ये चारों भुजा बराबर है, मगर हम ये त्रिभुज लेके चल रहे हैं। तो ये त्रिभुज में क्या हो गया, OQ और OR क्या है, बराबर हो गया, इसलिए इसका दो भुजा बराबर हो गया, तीसरी भुजा बराबर नहीं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो हम लिखेंगे कि ये त्रिभुज जो है OQR एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें से OQ बराबर है OR का, ठीक है। जब ये भुजा बराबर हो जाता है, समझे, दो भुजा जब बराबर हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका दो कोण भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी OQR
आर बराबर हो गया है ओ आर क्यू के। ये भी क्या हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 25 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए तो यहाँ 25 पता चल गया, 25 यहाँ पता चल गया। ठीक है, अब हमें ये कोण को पता करना है कि ये कितना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये जो त्रिभुज देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये जो भी त्रिभुज का तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे कि 180 डिग्री है, तो यानी हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ओ क्यू आर जोड़ ओ आर क्यू जोड़ क्यू ओ आर। देखिए क्यू एंगल आ गया यहाँ, आर एंगल आ गया यहाँ, और ओ एंगल देखिए यहाँ पर आ गया। जो बीच में जो लिखा तो वही एंगल होता है। ठीक है, यानी क्यू भी आ गया, आर भी आ गया, ओ भी आ गया, यानी ये क्या हो गया 180 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये ओ क्यू आर और ओ आर एस क्या है, दोनों क्या है 25 डिग्री है। दोनों क्या है, दोनों ही 25 डिग्री है। ठीक है, और क्यू ओ आर को हमको पता करना है ना, यानी 25 25 क्या हो गया 50, और क्यू ओ आर क्या हो जाएगा 180 डिग्री बराबर। यही साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी क्यू ओ आर बराबर क्या हो जाएगा 180 घटाओ 50। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा 130 डिग्री। यानी ये कौन तो देख रहे हैं, ये क्या हो गया 130 डिग्री, यानी 25 25 50 और 130 क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी तीनों कोनों का मान क्या हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी इतना पार्ट तो हम लोग समझ गए हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये वाला जो देख रहे हैं ये ओ, यानी ये वाला जो इस तरह समद्विभाजित किए हैं यानी प्रतिच्छेद किए यहाँ ओ पर, तो ये कौन और ये कौन क्या होता है, ये सम्मुख कोण होता है। क्या होता है सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है, यानी पी ओ एस यानी वाई डिग्री और क्यू ओ आर 130 डिग्री, ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर। किस लिए बराबर होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण होता है इसलिए ये बराबर हो गया। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि क्यू ओ आर बराबर है किसके बराबर है पी ओ एस के। ठीक है, इसलिए कि ये क्या है एक सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। ठीक है, यानी देखिए ये इस तरह का चित्र रहता है ना, यहाँ पर जो देख रहे हैं ये वाला एंगल ये एंगल बराबर हो गया, और ये साइड का जो एंगल है ये साइड का एंगल बराबर हो जाएगा। यानी ये एक्स डिग्री है तो ये भी एक्स डिग्री हो जाएगा, ये वाई डिग्री है तो ये भी वाई डिग्री हो जाएगी। यानी इसका सामने वाला जो सम्मुख कोण है ये क्या होता है बराबर। उसी तरह ये 130 है तो ये भी क्या हो जाएगा 130। तो यानी हम क्या लिखेंगे क्यू ओ आर कितना था 130 डिग्री, और ये पी ओ एस क्या है वाई डिग्री है, यानी क्या हो गया वाई डिग्री बराबर क्या हो गया 130 डिग्री। ठीक है, इतना पार्ट तो समझ में आ गया। यानी ये वाई का मान क्या हो गया है 130 डिग्री। अब हमें क्या पता करना है एक्स डिग्री। ठीक है, तो देखिए एक प्रॉपर्टी जो और होता है इसको निकालने के लिए, हाँ इसे निकालने के लिए एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, देखिए बताते हैं। देखिए आयत, जो आयत होता है तो आयत के सभी कोनों का मान यानी सभी कोनों के योग जब करते हैं तो कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यानी प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर लिखते हैं आयताकार का सभी कोनों का योग
कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, अर्थात प्रत्येक कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। ठीक है, यानी 90 90 180, 90 270 और 90 360। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना, तो यानी ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसमें देखिए ये पूरा कोण क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसमें 25 दे दिया हुआ, यानी ये क्या हो जाएगा, 90 में 25 घटाएंगे क्या होगा, 65 हो जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, x डिग्री 65 डिग्री हो जाएगा। तो हमको देखिए इस तरह करके निकालेंगे। तब लिखेंगे एस आर क्यू बराबर क्या है, 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि एस आर क्यू क्या है, आयताकार क्षेत्र का ये कौन है, यानी 90 डिग्री हो गया। ठीक, तो देखिए एस आर क्यू बराबर क्या होगा, यहाँ से ये एंगल और यहाँ से ये एंगल। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, पी आर क्यू जोड़, यानी पी आर क्यू जोड़ पी आर एस। ठीक है, यानी एस आर क्यू क्या है, 90 डिग्री हो गया। और पी आर क्यू कितना है, 25 डिग्री। ये हो गया 25 डिग्री प्लस पी आर एस। तो पी आर एस कितना है, x डिग्री। यानी ये साइड में आ जाएगा 90 घटाओ 25, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर आएगा तो क्या आएगा, बराबर की ये साइड में आएगा तो घट जाता है। ठीक है, तो x डिग्री, यानी इसको घटाएं क्या आ जाएगा, 65 डिग्री। यानी x का मान कितना है, 65 डिग्री। यानी y बराबर 130 और x बराबर 65 डिग्री। यही इसका फाइनल आंसर। ठीक है।